नमस्कार, मॉर्निंग बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। आज इस बुलेटिन में बात होगी, बिहार में अब जमीन के नक्शे के लिए नहीं देनी होगी कोई फीस, बिल्कुल मुफ्त मिलेगा। 2500 साल पुराने अवशेषों को देखने पहुंचे सीएम नीतीश, कहा बदलेगी कोसी की धारा, विकसित होगा गुवारीडीह। ऐसा ही नहीं, खुदकुशी की कुछ दिनों से गुमसुम थे, थाने में सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मारी, लंबे समय से छुट्टी पर नहीं गए थे। बालू माफिया बच्चा यादव का तांडव, टोल दिए बगैर हाईवे नहीं जाने दिया तो लग्जरी कार से पहुंचे, टोल कर्मी को पीटा, पुलिस जवान का सर फोड़ा। आखिर में नेपाल में सियासी संकट, संसद भंग करने के फैसले को राष्ट्रपति की मंजूरी, दहल समर्थक 7 मंत्रियों का इस्तीफा, अप्रैल मई में चुनाव। तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। खगड़िया में बेखौफ लुटेरों ने दिन दहाड़े ज्वेलर्स की दुकान से लाखों के गहने लूटे। सिद्दीकी का छलका दर्द, बोले चुनाव में हमें लालू की कमी खली, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। अब 16 घंटे बुद्धम शरणम गच्छामि विश्व धरोहर महाबोधि मंदिर पहले की तरह निर्धारित समय तक खुला रहेगा, बिना मास्क प्रवेश होगा वर्जित। बरौनी खाद कारखाना में जल्द शुरू होगा उत्पादन, पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। और सुर्खियों के बाद अब बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। बिहार में अब जमीन का नक्शा मुफ्त में मिलेगा। इसके लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने नई वेबसाइट जारी की है। इस विभाग के अधीन भू अभिलेखन एवं परिमाप निर्देशक जय सिंह ने यह जानकारी दी है। पहले डिजिटल मैप प्लैटर मशीन से प्रति नक्शा 150 रुपए में उपलब्ध कराए जा रहे थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को बिहपुर के गुवारीडीह में कहा है कि पुरातात्विक अवशेषों के संरक्षण के लिए कोसी की धारा मोड़ी जाएगी। 2500 साल पुराने अवशेषों का पुनर्अध्ययन कराया जाएगा। पुरातत्व विभाग और जल संसाधन विभाग की पूरी टीम कोसी कछार का उत्खनन कर अवशेषों को खोजेगी। इसके लिए जल्द विशेषज्ञों की टीम भेजी जाएगी। इसी संबंध में इंजीनियर को निर्देश दिए जा चुके हैं। औरंगाबाद के अंबा थाना क्षेत्र में तैनात एसआई जितेंद्र सिंह ने थाने में ही सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली। उनकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई। थाने में मौजूद पुलिस के जवान गोली की आवाज सुनकर जब तक उनके पास पहुंचे वे दम तोड़ चुके थे। जितेंद्र सिंह रोहतास जिले के नटवर थाना क्षेत्र के परवा गांव के रहने वाले थे। सुशासन के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पुलिस कर्मियों की क्लास लगा रहे हैं और इधर राजधानी में ही बालू माफिया गुंडों के साथ आकर पुलिस के जवान का सर फोड़कर चला गया। पटना के दीदारगंज में NH30 के टोल प्लाजा पर रविवार सुबह 11:30 बजे लोगों ने ऐसी ही गुंडई देखी। बालू माफिया बच्चा यादव के ट्रकों को टैक्स के लिए रोके जाने पर यह बवाल हुआ है। भारतीय पुलिस सेवा के 1988 बैच के अधिकारी संजीव कुमार सिंघल के अगस्त 2021 तक डीजीपी बने रहेंगे। बिहार के गृह विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। गृह रक्षा वाहिनी के महानिर्देशक सह महासमादेष्टा सिंघल अब तक डीजीपी के अतिरिक्त प्रभार में थे। गुप्तेश्वर पांडे के VRS लेने के बाद बीते 22 सितंबर को उन्हें प्रभारी डीजीपी बनाया गया था। खगड़िया जिले के चौथम थाना क्षेत्र अंतर्गत देविका बाजार में रविवार को दिन दहाड़े बदमाशों ने नकदी और लाखों रुपए मूल्य की सोने और चांदी की ज्वेलरी लूट ली। बदमाशों की संख्या 2 बताई जा रही है। वारदात की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस, चौथम पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने राजगीर में बन रहे ग्लास फ्लोर ब्रिज की तस्वीर अपने ट्विटर पर साझा करते हुए बताया है कि बिहार में ईबा। उन्होंने ट्वीट किया है कि बिहार में काबा, पूछने वाले देखे कि बिहार में ईबा। बिहार में सुशासन के सरकार बा, एहिजा सबके मान सम्मान बा। बिहार के पूर्व मंत्री और आरजेडी के सीनियर नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा है कि अगर लालू प्रसाद यादव विधानसभा चुनाव के वक्त जेल से बाहर होते तो आज तस्वीर दूसरी होती। राजद और महागठबंधन का हाल ऐसा नहीं होता। अब जब चुनाव परिणाम आ गया है तो किसी पर आरोप प्रत्यारोप करने का कोई फायदा नहीं है। अब किसी की भी कमी ढूंढने के बजाय कमियों को दूर कर आगे बढ़ने की जरूरत है। लॉकडाउन में बंद हुआ विश्व धरोहर महाबोधि मंदिर आम लोगों के लिए सोमवार से अपने पहले के निर्धारित समय तक खुला रहेगा।
यानी श्रद्धालु अब पहले की तरह ही रोजाना सुबह के 5 बजे से रात के 9 बजे तक मंदिर के गर्भगृह में जाकर पूजा अर्चना कर सकेंगे। बेगूसराय में निर्माणाधीन हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड बरौनी में नवंबर 2021 से खाद का उत्पादन शुरू हो जाएगा। निर्माण का काम तीव्र गति से चल रहा है और करीब 80% काम पूरा हो चुका है। यहाँ 2200 MTPD अमोनिया और 3850 MTPD नीम कोटेड यूरिया का उत्पादन होगा। प्रधानमंत्री के इस ड्रीम प्रोजेक्ट से उत्पादन शुरू होने के बाद बिहार उर्वरक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन कर सकते हैं। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मॉर्निंग बुलेटिन में फिर से आपका स्वागत है। अब देश दुनिया पर एक नजर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। दौरे की आखिरी शाम को अमित शाह ने कहा है कि कुछ दिन पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के बंगाल दौरे के दौरान उन पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने हमला किया था। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने तय किया है कि हम हिंसा का जवाब लोकतांत्रिक तरीके से देंगे और आने वाले चुनाव में इस सरकार को हरा कर दिखाएंगे। अमित शाह ने कहा है कि बीजेपी यहां से जीतती है तो बंगाल की मिट्टी से ही अगला मुख्यमंत्री होगा। कुछ राज्यों में आगामी महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसको लेकर कांग्रेस तैयारी में जुट गई है। तेलंगाना, पंजाब और गुजरात में प्रदेश कांग्रेस कमेटी में जल्द ही बड़े बदलाव होने की सुगबुगाहट है। इन राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष भी बदले जा सकते हैं। आपको बता दें कि शनिवार को पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कई नेताओं से बात की थी। इनमें से कई नेताओं ने पार्टी में अंदरूनी स्तर पर सुधार की बात कही थी। दिल्ली में जारी किसान आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब पहुंचे। मोदी गुरु तेग बहादुर की पुण्यतिथि पर गुरुद्वारा पहुंचे थे। खास बात यह थी कि उनकी इस यात्रा के लिए दिल्ली में ट्रैफिक की कोई विशेष इंतजाम या प्रतिबंध नहीं लगाए गए थे। गुरुद्वारे में भी श्रद्धालुओं ने बिना किसी रोक टोक के पीएम मोदी के साथ सेल्फी ली। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव का टीका लगवाया। इस कार्यक्रम का टेलीविजन पर सीधा प्रसारण किया गया। नेतन्याहू कोरोना वायरस रोधी टीका लगवाने वाले अपने देश के पहले व्यक्ति हैं। इनके साथ ही वह दुनिया के उन चुनिंदा नेताओं में शामिल हो गए हैं जिन्होंने यह टीका लगवाया है। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार खतरे में नजर आ रही है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की संसद भंग करने की सिफारिश को राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति के ऑफिस की ओर से बताया गया है कि कैबिनेट के मंत्रियों की सिफारिश के बाद राष्ट्रपति ने देश में अगले साल 30 अप्रैल से 10 मई तक के बीच चुनाव कराने का फैसला किया है। बिहार टिक्स के मॉर्निंग बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए बिहार टिक्स। नमस्कार।